इनकम टैक्स को क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन बनाकर पैसा वसूलना है ना, ये उनका रवैया है। उन्होंने अपने राज्य तक को नहीं छोड़ा, गुजरात तक को नहीं छोड़ा, पूरा शेयर मार्केट बेच दिया। देखिए, सीट अहमियत नहीं रखता है, सीट जितना अहमियत रखता है। इसलिए हमारी पार्टी ने जो मांग किया है, सीट से मतलब नहीं है। तो अपना दुकानदारी खोले हुए कांग्रेस पार्टी में जो भी 3 रुपया का कांग्रेस मेंबरशिप था वो अभी खत्म है। मधुबनी जिला में कुशवाहा की जनसंख्या 5 लाख है, लेकिन अभी तक किसी पार्टी ने कुशवाहा को नहीं दिया। जो ऊपर का नेतृत्व है वहाँ से कहीं से अभी खास कोई ऐसा खबर नहीं आया। इतना खटा खोटा उतरते हैं अपने सिद्धांतों पर, ये तो कहना अभी गर्भ में पड़ा हुआ है। जबरदस्त तरीके से है, और इतनी जबरदस्त तरीके से है कि पैसा बांटना पड़ रहा है प्रधानमंत्री को। हेलो एवरीवन, आज हम कांग्रेस ऑफिस ही हैं, इनसे बात करते हैं। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, लीडर हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेंद्र कुमार चौधरी हुआ। मैं राजगीर विधानसभा का संभावित उम्मीदवार हूँ। मैं ये आवेदन करता भी हूँ। सर, संभावित उम्मीदवार होने में पैसे भी लगते हैं क्या? कोई पैसा नहीं लगता है। उम्मीदवार बनने के लिए कोई एक नया पैसा नहीं देना पड़ता है। पार्टी के कार्यक्रम को, पार्टी के सिद्धांतों पर चलिए। जब पार्टी की जरूरत होगा तो आपको उम्मीदवारी बनाया जाएगा। जन स्वराज तो 21,000 रुपया लेता है सर, उम्मीदवारी पे जो है उनको दिखाने। वो तो अपना दुकानदारी खोले हुए कांग्रेस पार्टी में जो भी 3 रुपया का कांग्रेस मेंबरशिप था वो अभी खत्म है। डायरेक्ट ऑनलाइन मोबाइल से बनिए, मेंबरशिप बनिए। सर, लेकिन उन्होंने अच्छा विजन रखा है जन स्वराज के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, तो उनको अभी कैसे देखते हैं? वो पलायन की बातें करते हैं, बेरोजगारी की बातें करते हैं, सिर्फ बातें करते हैं कि कुछ कर भी पाएंगे? हमने देखा है कि पहले सभी पार्टियों के जिताने की भागीदारी करते थे। हाँ। अब उन्होंने अपनी पार्टी बना लिए हैं। अब वो पार्टी बनाने के बाद कितना खटा खोटा उतरते हैं अपने सिद्धांतों पर, ये तो कहना अभी गर्भ में पड़ा हुआ है और वो कहना मुश्किल है। सर, नेताओं के बीच में उनका इमेज कैसा है प्रशांत किशोर जी का? कोई खास अच्छा नहीं रहा। अगर अच्छा रहता तो जदयू के उनको बनाया गया था महासचिव, क्या बने थे जदयू में, उनका एक रोल था। वहां से उन्होंने निकल कर अपना राजनीतिक जीवन सफर किए। देखिए कहाँ तक उनकी पहुंच होती, सफलता मिल पाती है राजनीति। अल्टीमेटली हम लोग सब तो बिहार को अच्छा ही देखना चाहते हैं ना सर? हाँ, बिहार को सब लोग अच्छा देखना चाहते हैं। कांग्रेस भी बिहार को अच्छा करना चाहती है, जेडीयू भी करना चाहती है, बीजेपी भी करना चाहती है, जनस्वराज भी करना चाहती है। अंतर क्या है सर सब में? अब सब कांग्रेस पार्टी का नकल किया। कांग्रेस पार्टी ने सभी को लेकर चलने का काम किया शुरू से, इसी से फूटा हुआ सभी शाखाएं हैं। क्या है सीट का शेयरिंग फॉर्मूला? अभी तक कुछ फाइनल हुआ? जो ऊपर का नेतृत्व है वहाँ से कहीं से अभी खास कोई ऐसा खबर नहीं आया। कोई खास खबर नहीं आया? आला कमान ही कुछ बता पाएंगे। हम लोग छोटी मुंह बड़ी। कौन है, कहाँ पे है आला कमान आपके? सब लोग अभी दिल्ली है, अभी तो यहाँ कोई है नहीं। यहाँ पे कोई नहीं है, प्रदेश पूरा खाली है। पूरा प्रदेश खाली है, दिल्ली है, और देर रात तक कहीं लोग पहुंचे। चलिए, थैंक यू। आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं मैम? हाँ, मैं स्वतंत्रता सेनानी फैमिली से भी हूँ। अब मैं आज से नहीं, मेरे फादर इन लॉ स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने पेंशन भी नहीं लिया। उस समय से आज तक हम लोग पार्टी का सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे। इतना ही नहीं, हम लोग जी जान तन मन धन से करते हैं पार्टी का सेवा। कितने साल से कर रहे हैं मैम? मैं कर रही हूँ 25 साल से। इससे पहले मेरे हस्बैंड करते थे, उससे पहले मेरे फादर इन लॉ करते थे। 25 साल में कितना इलेक्शन आपने कॉन्टेस्ट किया? 5 इलेक्शन। पांचों में क्या रिजल्ट रहा? 5 में रिजल्ट जो रहा सो तो देखबे करते हैं, कुछ अच्छा रहा, कुछ खट्टा मीठा जो हुआ। कितना जीता, कितना हारा? हमारे रीजन में यहाँ 19 एक बार जीता है 20 में, उससे पहले जीता था ज्यादा। आपने कितने बार जीता? हम एको बार इलेक्शन नहीं लड़े, आज तक मुझे टिकट ही नहीं दी। और जानते हैं, मधुबनी जिला में कुशवाहा की जनसंख्या 5 लाख है, लेकिन अभी तक किसी पार्टी ने कुशवाहा को नहीं दिया। कास्ट क्यों आ जाता है? कुशवाहा समाज बिहार में तो कास्ट पर चलता है। कास्ट पे ही चलता है सब कुछ? हाँ, बिहार में चलता है जातिवाद। जातवाद? हाँ, बिना जात का नहीं चलेगा काम? नहीं, देखिए वैसे तो अपना अपना विचार है, लेकिन बिहार में खास के अभी मैं दिखा देती हूँ। रामविलास जी पासवान है तो हमारे पासवान लोग पूरे उसमें देते हैं। लालू जी यादव है तो यादव लोग उनको 10% नहीं मानते हैं। कुशवाहा है तो हम लोग
20-25% देते हैं, नहीं तो सब बीजेपी को दे। हम इसलिए बोल रहे हैं जो कि मैं एक कुशवाहा जाति से हूँ और इतने दिनों से मैं इतना सुखी संपन्न और मजबूत हूँ, फिर भी मुझे पार्टी टिकट क्यों नहीं देती है। कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी है और गरीब किसान मजदूरों की पार्टी है। इतना ही नहीं है, एक राहुल गांधी हमारे युवा सम्राट भावी प्रधानमंत्री 29 के जो है, उनके आने से बिहार में बहुत अच्छा रहेगा। मैं क्या नाम हो आपका? मेरा नाम इंजीनियर गोपाल कृष्ण हुआ, मैं नाराई हूँ। एनआरआई आप है जी तो आप इंडिया क्यों आ गए? इंडिया से तो लोग परेशान होकर बाहर जा रहे नहीं, हैं। ऐसा कुछ बात नहीं है, गलतफहमी है। और अगर परेशान होकर बाहर जा रहे हैं तो इन्हीं का फैलाया हुआ कुकृत्य है, मोदी जी का कुकृत्य। अच्छा, हाँ, कुकृत्य बोल रहा हूँ लास्ट जिन्होंने 10-11 सालों में बहुत सारे लोगों ने भारत का हाँ सिटीजन छोड़ दिया। देंगे, क्योंकि जो उनका रवैया है कि इनकम टैक्स को क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन बनाकर पैसा वसूलना, है ना, ये उनका रवैया है। उन्होंने अपने राज्य तक को नहीं छोड़ा, गुजरात तक को नहीं छोड़ा, पूरा शेयर मार्केट बेच दिया, पूरा शेयर मार्केट बेच दिया। आज बिहार का दुर्भाग्य देखिए कि गुजरात से ज्यादा सपोर्ट मोदी जी पर भरोसा किया बिहार के गरीब लोगों ने। इतना भरोसा दिखाने के बाद में जब वो कुछ नहीं किए तो वो बिहार के लिए श्राप और देश के लिए श्राप बन चुके हैं। 5 ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्होंने मोदी जी ने इस देश को बर्बाद करने में काम किया? जी, पहला और मुख्य शिक्षा को बर्बाद करना, दूसरा और मुख्य चुनाव आयोग को बर्बाद करना, तीसरा और मुख्य महंगाई को चरम सीमा पर पहुंचाना जिसकी वजह से गरीब लोग खाने पीने में रह जाए, पढ़ नहीं पाए, चौथा और प्रथम मुख्य सारी देश की राष्ट्रीय संपत्ति जो गरीब की सेवा के लिए था उसको बिजनेसमैन को बेच देना, रेलवे में वंदे भारत चलवाना और वगैरह वगैरह, अमृत भारत, और पांचवा और सबसे मुख्य सेना को खराब करना। ये अघोर अपराध है और अक्षम्य अपराध है, क्रिमिनल ऑफेंस। आपकी तैयारी कैसी है चुनाव को हमारी लेकर? तैयारी जबरदस्त तरीके से है और इतनी जबरदस्त तरीके से है कि पैसा बांटना पड़ रहा है प्रधानमंत्री को और तड़प तड़प के पैसा बांट रहे हैं, कास्ट समीकरण रात भर बैठा रहे हैं और आपस में जदयू को किनारे लगाने के लिए लोजपा को जीते हुआ सीट दिलवा रहे हैं और तमाम तरह के हथकंडा का उपयोग मतलब सरकार के लेवल पर, पुलिस के लेवल पर, फौज के लेवल पर। आप क्या कर रहे हैं डिफेंस के लिए? हमारे पास डिफेंस के लिए जनता है, हम जनता पर अटूट भरोसा रखे हुए हैं। हमने रोजगार देने का वादा किया है, हमने सरकारी नौकरी देने का वादा किया है, हमने प्राइवेटाइजेशन को बिहार में खत्म करने का वादा किया है, हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने का वादा किया है। बिहार में स्थिति क्यों खराब है? और दूसरी बात है, बिहार सबसे पिछड़ा राज्य क्यों है? कांग्रेस स्टार्टिंग में इंडिपेंडेंस के बाद काफी अच्छा बेस था, क्यों अपना बेस लूज किया? आज स्थिति ये है कि कांग्रेस को पिछलगुआ पार्टी बोला जाता है आरजेडी का। देखिए, कांग्रेस पिछलगुआ पार्टी नहीं, अभी अभी राहुल गांधी जी ने जो यात्रा शुरू किए थे उससे लोगों को पता चल गया बिहार में। और सही बात है कि कांग्रेस पार्टी पिछलगु नहीं है, बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस पार्टी जो है सो है, थी और रहेगी भी। सर, जेडीयू को बीजेपी का पिछलगुआ पार्टी नहीं बोला जाता, इसका रीजन पता है क्या है? देखिए, जेडीयू और बीजेपी में क्या मामला है नहीं मामला है वो लोग जाने, हम लोग कांग्रेस की बात करते हैं और कांग्रेस पार्टी देश लेवल की पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी। 100-110 सीटें आप अलायंस में नहीं ले पा रहे हो देश का ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी होके, तो ये तो आपकी गड़बड़ी है ना। फिर आप कैसे बोलोगे कि मैं अलायंस को लीड करूंगा? नहीं, देखिए, पार्टी महागठबंधन जो है, जैसे बहुत सारी पार्टियां हैं और सारे लोगों को खुश करके रख करके जो जितने धर्मनिरपेक्ष पार्टी है वो लोग सब मिल करके जो चुन रहे हैं, इसलिए जो है सो उसमें समावेश करके कोई बड़ी पार्टी छोटी पार्टी नहीं होती है, सबों का साथ होता है। इसके बाद इस बार जो है हमारी सरकार बन रही है और फिर बिहार कितनी आगे जाएगी वो सरकार बनने के बाद पता चलेगा। पहले से ज्यादा सीट मिलेगा आपको? देखिए, सीट अहमियत नहीं रखता है, सीट जीतना अहमियत रखता है, इसलिए हमारी पार्टी ने जो मांग किया है, सीट से मतलब नहीं है, जीतने से मतलब है। जो सीट मैं जीतूंगा वही मैं लूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।